तो हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली अगर नीट का कोई बच्चा है, तैयारी कर रहा है या कोई आप एडमिशन लेने वाले हो किसी कॉलेज में, तो क्या कॉलेज रैंकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है? क्योंकि इस समय जब काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग होने पे बहुत सारे बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया, कुछ बच्चों ने अपने डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसे कॉलेजेस ज्वाइन किए जो नए खुले हुए हैं, या फिर उन्होंने अपने स्टेट के कुछ ऐसे कॉलेजेस ज्वाइन करने उनको पड़े जहाँ पर ना तो अभी फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बैच भी पहला है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि इंडिया के हिसाब से क्या हमारी कॉलेज रैंकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो सी, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो कॉलेज रैंकिंग का डेफिनेटली कहीं ना कोई इम्पैक्ट पड़ता तो है। देखो, अगर कॉलेज रैंकिंग का कोई मतलब ही नहीं होता तो फिर तो देश का नंबर वन कॉलेज हो, चाहे एम्स दिल्ली की हम बात कर लें, या फिर देश का सबसे पीछे जो कॉलेज हो, उसमें और कॉलेज में डिफरेंस क्या रह जाएगा। सो हमारा मेन गोल तो हरदम यही होता है कि हम जितना बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एंटर कर पाएँ, उतने बेस्ट कॉलेज में हम एंटर करें। हमें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टॉप से टॉप कॉलेज की को टारगेट करके चलना है। बट होता यह है कि यूजुअली हम कितनी ही कोशिश कर लें, या तो हमारी रैंक अच्छी नहीं आती तो हमको कोई ना कोई थोड़ा सा पीछे वाले कॉलेज में जाना पड़ता है, या फिर कभी कभी हमारा ये गोल होता है कि हम किसी तरह से ये नीट की जो रैट रेस है, इससे हम बाहर निकलें, एक बार हम कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो कई बार हमें मजबूरी में या फिर घर वालों के प्रेशर के कारण या हमारी खुद की इच्छा के कारण, क्योंकि अब हमसे नीट की तैयारी हो नहीं पा रही, वी ज्वाइन ए प्राइवेट कॉलेज। लाइक मी, आई हैव ऑल्सो ज्वाइंड ए प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि मेरे टाइम पर मेरे 2 ड्रॉप हो चुके थे और मैं भी थक चुका था, मेरी इच्छा नहीं थी और आगे तैयारी करने की नीट की फिर से। तो मुझे भी प्राइवेट कॉलेज मिला था, आई ज्वाइंड ए प्राइवेट कॉलेज, और वो कॉलेज भी नया खुला हुआ था, मुझसे जस्ट पहले केवल एक ही सीनियर का बैच था। सो द थिंग इज कि डू कॉलेज रैंकिंग मैटर? यस दे डू। अगर आप रिसोर्सेज की बात करते हैं, अगर आप बच्चों की बात करते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं वो होते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स। ओके, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, वो सबसे बड़ा मैटर होता है। उसके अलावा होते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इन द सेंस कि यार, क्या होता है कि आपके उस कॉलेज में कितना पेशेंट फ्लो आ रहा है, कितने पेशेंट्स उस कॉलेज को पहले से जानते हैं, कितनी नंबर ऑफ फैकल्टीज़ वहाँ पर हैं। यूजुअली क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में फैकल्टीज़ अच्छी होती हैं। यूजुअली गवर्नमेंट कॉलेज में जो फैकल्टीज़ होती हैं वो परमानेंट बेसिस पर होती हैं, वो वहाँ पर हैं तो वहाँ पर रहेंगे लाइफ टाइम। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में जो फैकल्टी होती है आती जाती रहती हैं। कोई फैकल्टी वहाँ 5 साल रह रही है, कोई 10 साल रह रही है, कोई 2 साल ही रह रही है, कोई 6 महीने ही रह रही है। तो वहाँ पे एट्रिशन रेट जो होता है प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है। तो फैकल्टीज़ बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, और प्राइवेट में और भी टीचर्स को, फैकल्टीज़ को प्रॉब्लम होती है। इस कारण से वहाँ पे लंबे टाइम तक कोई टिकना पसंद नहीं करता। एक्सेप्शंस हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो टीचर्स की सैलरी टाइम पर पे करते हैं एंड एवरीथिंग इज़ गुड। तो वहाँ की बात अलग है, उनके नाम भी आपको सुनने मिल जाएंगे, ये कॉलेजेस अच्छे हैं। लेकिन यूजली गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स कम होती हैं फैकल्टीज़ को, और इन कंपेरिजन टू प्राइवेट कॉलेजेस के। सो येस, इट मैटर्स, द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, द रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अब देखो, यहाँ पर आती है एक बात। आज से 10 साल पहले की अगर आप मुझे बात करो, तो ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। धीरे धीरे करके इनका इन्फ्लुएंस जो है, इनका इन्फ्लुएंस अब कम होता जा रहा है। इनका इन्फ्लुएंस कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि सारा का सारा हमारा एजुकेशन ऑनलाइन आता जा रहा है। ओके, आज के टाइम पर अगर आप किसी भी प्री पीजी वाले बच्चे की से बात करते हैं जो पीजी की तैयारी कर रहा हो, वो आपको बताएगा कि वो कॉलेज पर कंप्लीटली बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अपना जो प्री पीजी की तैयारी कर रहा है वो कंप्लीटली किसी न किसी कोचिंग पर डिपेंडेंट है। ओके, तो देखो, प्री पीजी की तैयारी वैसे भी पहले भी कॉलेज वाले नहीं करवा पाते थे और अभी भी नहीं करवा पाएंगे। सो वो कंप्लीटली कोचिंग पे डिपेंडेंट है, और वो सेम कोचिंग जो वो यूज़ कर रहा है वही देश के बाकी सारे कॉलेज के बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। गिने चुने 3-4 लोग ही हैं जो प्री पीजी की तैयारी करवाते हैं, चाहे प्रेपरेटर की आप बात कर लो, मैरो की बात कर लो, एलन की बात कर लो, भाटिया हो गया, डैम्स हो गया, ठीक है, अभी पीडब्ल्यू मेडेड आ गया। ऐसे 5-6 प्लेयर्स ही हैं जो टोटल प्री पीजी की कोचिंग करवाते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं इन्हीं मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर एक हमारे पास लेबलिंग फील्ड आ गया। हमको पता है कि चाहे आप किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली जब आप फाइनली पीजी की तैयारी करने जाओगे तो आपको मटेरियल इन कोचिंग्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। इन द सेम वे आजकल फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का सबका मटेरियल रिलीज कर दिया हर कोचिंग्स ने। सो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ओनली वो क्या करते हैं, वो इन कोचिंग्स का मटेरियल ले लेते हैं, वो कॉलेज के भरोसे नहीं बैठते। तो अब देखो क्या होता है कि आप कॉलेज आपका कोई सा भी हो, चाहे आप एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हो, और चाहे आप मौलाना आज़ाद में पढ़ रहे हो, और चाहे आप शहडोल के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप मदीनापुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली द थिंग इज कि वी ऑल हैव एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन दैट वी नीड। सो द मोस्ट ऑफ द थिंग, द सबसे बड़ा डिफरेंस जो अब क्रिएट हो गया वो ये हो गया है कि हमारे पास चीज़ें आ गई हैं ऑनलाइन। ठीक है, और अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इंडिया के एमबीबीएस में थ्योरी पार्ट मैटर्स ए लॉट। देखो, प्रैक्टिकल चीज़ें मैटर करती हैं, एमबीबीएस करते टाइम प्रैक्टिकल चीज़ें मैटर करती हैं, डेफिनेटली मैटर करती हैं। आप पेशेंट जितना क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो उतना मैटर करता है। लेकिन चूंकि अब हमारा देश जिस तरफ जा रहा है, आजकल पीजी करना कंपलसरी हो गया है, इसलिए लोग
क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के बजाय, क्लिनिकली अपना हाथ स्ट्रॉन्ग करने के बजाय पहले फोकस करते हैं इस बात पर कि उनकी थ्योरी पार्ट जो है बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि उनको आगे चल के पीजी का एग्जाम निकालना है। और यूनिवर्सिटी में भी पास करने के लिए आपको प्रैक्टिकल्स जो कॉलेज वाले सिखाएंगे वो तो है ही, इसके अलावा आपको थ्योरी बहुत आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो धीरे धीरे करके हमारा शिफ्ट जो है, हमारे एमबीबीएस का शिफ्ट जो है वो हमारे क्लिनिकल एक्सपोजर से ज़्यादा जा रहा है थ्योरी की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली हमने निकालना है पीजी का एग्जाम। ओके, चाहे आप यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपका थ्योरेटिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आप इंडियन पीजी की तैयारी कर रहे हो तो भी उसके लिए आपका थ्योरेटिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दैट्स वाई योर थ्योरी पार्ट मैटर्स ए लॉट। और इस चीज़ में क्या होता है, इस चीज़ में कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है, मोस्ट ऑफ द लोग तैयारी करते हैं ऑनलाइन। सो नो डाउट हम डिसएडवांटेज पे होते हैं अगर हम प्राइवेट कॉलेज में हैं तो, या किसी नए कॉलेज में है तो, अच्छे कॉलेज में है तो हमारे पास एडवांटेज होता है। लेकिन ये एडवांटेज जो डिसएडवांटेज हमारे पास है, इस चीज़ को कंपनसेट किया जा सकता है अगर हमारे पास जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम प्रॉपरली यूज़ कर लें। तो एक बात तो, एक समस्या तो यहाँ से खत्म हो गई। फिर देखो क्या होता है, बट यू कैन मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन। सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है कॉलेज के में वो होता है स्टूडेंट्स से। क्योंकि देखो, जिस तरह से अगर आप कभी घर से बाहर गए हो, अगर आपने कोचिंग करी हो, जैसे मैंने कोटा से कोचिंग करी थी, तो जगह का माहौल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह के लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जिनसे आप बात करते हो, उनमें उनसे आप बहुत कुछ सीखते हो। तो स्टूडेंट जो आपके कॉलेज के हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके फैकल्टीज हैं, उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो प्राइवेट कॉलेज में जिस तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा वो बहुत डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज में लोगों से इंटरेक्शन होगा। गवर्नमेंट में यूजली आते हैं मिडिल क्लास के लोग। ओके, सो ये लोग वो होते, गवर्नमेंट में यूजली आते हैं आपके मिडिल क्लास के लोग। गवर्नमेंट में यूजली वो लोग जाते हैं जो लोग वाकई पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई साम्राज्य नहीं मिलने वाला जब वो एमबीबीएस पास आउट होकर निकलेंगे। उनको एक एम्पायर खुद ही खड़ा करना है, वो कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट है। तो दैट्स वाई दे वर्क रियली रियली हार्ड, क्योंकि उनको पता है कि अपने फ्यूचर को अगर उनको बनाना है तो उनको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। ऊपर से उनके पैसे थोड़े कम होते हैं, वो खर्च भी उठपटांग नहीं करते हैं, सोच समझ से खर्च करते हैं। फैमिली की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके ऊपर होती है। एक ओवरऑल मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे का होता है। प्राइवेट कॉलेज के बच्चे जो होते हैं उनको पैसे वैसे की ज़्यादा टेंशन नहीं होती। मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, हर किसी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं प्राइवेट के, दे डू नॉट केयर दैट मच अबाउट मनी, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव गॉट ए लॉट ऑफ इट। ओके, उनके पास कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मोस्ट ऑफ द लोग जो प्राइवेट से एमबीबीएस कर रहे हैं उनका गोल भी यही होता है कि उनका एमबीबीएस बस किसी तरह से पास हो जाए, वो उसके बाद करेंगे पीजी। पीजी भी हो सकता है वो प्राइवेट से कर लेंगे, उसके बाद घर वालों ने कुछ ना कुछ उनके लिए सोच रखा होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट की क्वालिटी आपको मिलेगी वो गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंट मिलेगी। प्राइवेट में से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, प्राइवेट के बच्चों से बहुत कुछ सीखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं तो उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। दे हैव ए लॉट ऑफ रियल वर्ल्ड नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज, जो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बट अगर हम यहाँ पढ़ाई के रिस्पेक्ट में बात करें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होता है पढ़ाई के लिए। सो स्टूडेंट की क्वालिटी और माहौल मैटर करता है। तो अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में हैं जहाँ पर आपको स्टूडेंट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि ये डिसिप्लिन मेंटेन रखना खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे साथ वाले जितने लोग थे जिनको स्टार्टिंग से पता था कि भाई उनके घर में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनको कल को अपना फ्यूचर खुद बनाना है, उन सारे बच्चों ने मेहनत करी और वो अच्छे अच्छे कॉलेज से पीजी करके निकले और आज वो वेल सेटल्ड डॉक्टर हैं। सो इट इज़ 100% पॉसिबल इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू मेंटेन योर डिसिप्लिन। फिर देखो, रैंकिंग लो, यू गेट ए लॉट ऑफ फ्री टाइम ईजिली। अब देखो क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो प्राइवेट और गवर्नमेंट में आता है कि जितना आप नीचे रैंक का आपका कॉलेज होगा, अगर आपके कॉलेज की रैंक अगर नीचे है तो उसके एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि वहाँ अटेंडेंस वगैरह का उतना ज़्यादा लोचा नहीं होता। और आप क्या कर सकते हो कि अगर आप उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लो तो आप उस टाइम को अपने प्रॉपरली प्री पीजी के प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। जितना अच्छा कॉलेज आपका होगा वहाँ उतना ज़्यादा वो एकेडमिकली स्ट्रिक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपको अटेंडेंस के लिए फोर्स करेंगे। लेकिन जितना पीछे का कॉलेज होता है, अगर नया कॉलेज है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अटेंडेंस के मामले में रिलैक्सेशन मिल जाता है। और इस चीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हो अपनी खुद की पर्सनल प्रिपरेशन करने के लिए, प्री पीजी प्रिपरेशन करने के लिए। सो अगर आपकी कॉलेज पीछे की रैंक का भी है तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि सारा एजुकेशन आजकल ऑनलाइन है एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। सो इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट। ओके, फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैन बी गेन्ड आफ्टर एमबीबीएस ड्यूरिंग पीजी और प्रैक्टिस। अब एक बात लोग समझते नहीं है, एमबीबीएस एक डिग्री है। एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद आप, ऐसा नहीं होता कि प्रैक्टिस करना बंद कर देते हो। इसके बाद आपको लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। आप एमबीबीएस करने के बाद या तो पीजी करोगे, पीजी करते टाइम पर आपको इतना क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा कि जो एमबीबीएस के टाइम पे आपका थोड़ा छूट गया था ना, वो चीज़ आप वहाँ से कंपनसेट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर आप तुरंत पीजी ज्वाइन नहीं करते हो, प्रैक्टिस करने कहीं पर जाते हो, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। सो आपका गोल ये होना चाहिए कि अगर अभी आप प्राइवेट में हैं या अभी आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जिससे आप खुश नहीं हैं, तो वहाँ से आप स्विच करें और स्विच करके आप जाएँ किस पे, गवर्नमेंट पे।
गवर्नमेंट में भी आप कोशिश करें कि आप टॉप मोस्ट गवर्नमेंट उसमें जाएँ, मतलब दिल्ली के कॉलेज कोई मिल जाए आपको, जहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिल जाए, या फिर आपको एम्स मिल जाए कोई, या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई सा भी मिल जाए जो कि जिसके पास पेशेंट फ्लो ज़्यादा हो, जिसके पास पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा हो। तो आपकी कुल मिलाकर के आपका गोल ये होना चाहिए कि जिस जगह पर आप हो, वहाँ से आप वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके इतना अच्छा और इतना हार्ड वर्क कर लो कि इसके बाद जब आप जंप मारो तो जो नेक्स्ट जगह जहाँ आप पहुँचो वो जगह यहाँ से लाख गुना बेटर हो। और अगर वो गवर्नमेंट की मिल जाती है, आपको एम्स मिल जाता है कोई, या आपको किसी ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर आपको अच्छा मिल जाए, तो जो एमबीबीएस के टाइम पर आपकी कमी छूट गई थी वो चीज़ आप यहाँ से कंपनसेट कर सकते हो। देखो, कंप्लीटिंग डिग्री एंड गेटिंग आउट ऑफ दिस रैट रेस मैटर्स मोर। मेन गोल बात आपकी ये है कि अगर नीट के बाद आपने मजबूरी में कोई प्राइवेट कॉलेज उठाया है, तो ये हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छा भी रहा हो, क्योंकि देखो इसी एक एग्जाम की तैयारी में लगे रहना, नीट की तैयारी में लगे रहना, 4-4 5-5 साल लगाना, उससे कई गुना बेटर है कि आपकी लाइफ कहीं से आप आगे बढ़ जाओ और शुरू कर पाओ। ठीक है, तो इस चूहा दौड़ से, इस रैट रेस से बाहर निकलना बहुत मायने रखता है। चाहे नीट से निकल करके आप मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, या फिर मेडिकल कॉलेज अगर आपका कुछ ऐसा है जो आपके मन का नहीं है, उससे बाहर निकल करके आप किसी ढंग की जगह पहुंच जाओ ड्यूरिंग बाय गिविंग पीजी एग्जाम, और अच्छी जगह पे पीजी ज्वाइन कर लो। तो इस रैट रेस से बाहर निकलना बहुत मायने रखता है। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, उस चक्कर में आप ज्वाइन ही ना करो, या आप एग्जाम की तैयारी लगातार करते रहो, तो शुरू के 1-2 ड्रॉप तक तो ये चीज़ समझ में आती है। उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, यहाँ से बाहर निकलो, आप कॉलेज ज्वाइन करो, उसके बाद दी बेस्ट जो आप कर सकते हो वो आप करो। तो ये चूहा दौड़ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इंडियन डॉक्टर्स, चाहे किसी भी कॉलेज से उसने एमबीबीएस किया हो, अगर उसने अच्छे से मेहनत करी है तो इंडियन डॉक्टर्स को बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। इवन यूएसए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी इंडियन डॉक्टर्स को बहुत अच्छा कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एमबीबीएस बहुत हार्ड है। हमारे जो 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, और जिस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाल के हम कॉलेज तक पहुँचते हैं, और जिस तरह के हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, तो वो अपने आप में बहुत टफ होते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया, वो अपने आप में, इंडियन एमबीबीएस होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। और कल को अगर आप यूएसए जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उसके लिए आपको अलग से एग्जाम निकालना पड़ेगा, यूएसएमएलई। ओके, सो उनको पता है कि अगर कोई बंदा इंडिया से एमबीबीएस किया हुआ और उसने यूएसएमएलई का एग्जाम भी निकाल लिया है, इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ तो आता होगा। ही डिजर्व्स टू बी टू वर्क इन यूएसए, एंड ही डिजर्व्स टू बी ए गुड डॉक्टर, एंड ही इज सपोज टू बी ए गुड डॉक्टर। सो इन मैनी अगर हम देखें कई महीनों में, तो हमारी जो एजुकेशन है इंडिया की, वो बहुत बहुत अच्छी है। और आजकल जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी बहुत बहुत अच्छे हैं, जिनको आप यूज़ करके अपनी जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनको कंपनसेट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। व्हाट आई वुड लाइक टू से इन कंक्लूजन इज़ दैट कि कभी ये चीज़ सोच करके आपके कॉलेज की रैंकिंग क्या है, या कॉलेज में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, इसको देख करके घबराओ नहीं कि आगे आपका कुछ आप कर नहीं पाओगे। जो चीज़ें भी आपके पास अवेलेबल हैं उनके बेसिस पर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। इट इज़ 100% डुएबल। और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा हज़ारों लोग हैं मेरे अलावा जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से कहीं ना कहीं से एमबीबीएस करके उसके बाद बहुत अच्छे वो लाइफ में स्टैब्लिश हुए हैं, उन्होंने अच्छी जगह से पीजी करी है। सो वर्क हार्ड, फोकस मोर ऑन योर ओन टैलेंट, एंड डो नॉट केयर अबाउट कॉलेज। वट एवर जो अवेलेबल है अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल है कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो आपने वो कमिटमेंट कर ही दिया है ना, तो आपको तो वहाँ से डिग्री लेकर के निकलनी है। सो your degree matters more, the name of your degree, the MBBS matters more, your college in the long run will not matter. So इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट होता है, यू कैन टेलीग्राम मी, मेरा टेलीग्राम है डॉक्टर सौरभ जैन एम्स। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ नया रिसोर्सेज, कुछ ना कुछ चीज़ पोस्ट करता रहता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।